अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ एक ख़ास किस्म की शाही सैलेड की रेसिपी, जिसको आप अपने घर में ख़ास दावतों में बना सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके तमाम जो गेस्ट होंगे उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तमाम इसकी रेसिपी भी आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से आपने इसको बनाया है और कौन कौन से अज्जा आपने इसके अंदर ऐड किए हैं। इस सैलेड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब वो ये सैलेड खाएंगे तो उनको महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से अज्जा इसके अंदर ऐड किए गए हैं। लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको बनाया है और कौन कौन से अज्जा हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे। सबसे पहले जनाब हमने 1 कप मायोनीज़ ले लिया है। मायोनीज़ को अच्छे तरीके से, सबसे पहले हमने 1 कप लिया था क्रीम का। क्रीम को अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया। उसके बाद 1 कप हमने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दी थी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया और थोड़ा सा दूध डाल के हमने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली थी। क्वांटिटी आप मायोनीज़ की और क्रीम की अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको दही पसंद है इसके अंदर ऐड करना, तो आप मीठी दही जो डिब्बे वाली होती है उसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी हमने इसके अंदर ऐड की थी। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड की। साथ में थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड की। 2 से 3 चम्मच जो है दूध था उबला हुआ ठंडा, वो हमने इसके अंदर ऐड किया और अच्छे तरीके से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसकी ड्रेसिंग हमने रेडी कर ली। ड्रेसिंग रेडी करते हुए आप देख सकते हैं अगर ये ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा और दूध आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर लें। ये थोड़ी सी थिक थी इसकी कंसिस्टेंसी, इसलिए हमने दूध थोड़ा सा और ऐड किया। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। उसके बाद तमाम जनाब हमने इसके अंदर सफ़ेद उबले हुए चने ऐड किए थे। मैक्रोनी हमने ऐड की। मैक्रोनी शेल मैक्रोनी इस दफ़ा हमने यूज़ की थी। आप अपनी पसंद की कोई भी मैक्रोनी ले सकते हैं। उसके बाद तमाम मिक्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की कटिंग हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी हमने कटिंग कर ली थी। और उसके बाद जनाब हमारे पास थे ड्राई फ्रूट्स मुरब्बा शर्फी था, किशमिश थी, बादाम थे। ये तमाम चीज़ें हमने धो के अच्छे तरीके से इनकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी और वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। थोड़ा सा हमने बचाया था इसके ऊपर लास्ट में गार्निशिंग के लिए। बाकी तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर ली थी। अच्छे तरीके से हमने इसको फिर मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब जो बचाया हुआ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे, जिसके अंदर मुरब्बा शर्फी भी मौजूद था 2 तरह का, किशमिश थी, बादाम थे, वो तमाम हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। जनाब हमारी ये जो ख़ास शाही सैलेड रेसिपी है बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल आप अपनी पसंद और चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। आप इनकी कटिंग बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कीजिएगा। कुछ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं आप डिब्बे वाले जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं फ्रूट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह की आपको पसंद हो उस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को आप बनाइएगा अपनी फैमिली और जो फ्रेंड्स की ख़ास दावत होती है उसमें, और इंशाअल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। बच्चों की भी ये फेवरेट होगी और बड़ों की भी। जनाब, इफ़ you like this video so please like and share this video and subscribe my channel and press bell icon। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।